तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को यानी कल एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगले 30 से 40 साल बीजेपी का युग होगा और अगले कुछ दशकों में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। भाजपा दरअसल तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पारिवारिक शासन को खत्म कर देगी। ये बात जो है अमित शाह कह रहे थे कल तेलंगाना में, हैदराबाद में। आप जानते ही हैं कि हैदराबाद में इस बार बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी और उसी में अमित शाह ने अपने भाषण में ये दावा किया। बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते अमित शाह को ये पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि वो 30 से 40 साल के अगले 100 साल तक बीजेपी के राज के सपने देखें और दिखाएं। लेकिन बतौर गृह मंत्री क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो सोच समझकर बयान दें? भाजपा तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पारिवारिक शासन खत्म कर देगी, इस बात का क्या मतलब निकलता है? तेलंगाना में टीआरएस और पश्चिम बंगाल में टीएमसी को विधानसभा चुनाव में जीत मिली। उसके बाद वहां उनकी सत्ता कायम हुई। वहां परिवार ने नहीं बल्कि जनता ने तय किया कि किसका शासन होना चाहिए। फिर अमित शाह जनता की चुनी हुई सरकार को उखाड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या इसीलिए कि छल प्रपंच, जोर जबरदस्ती से सत्ता छीनना भाजपा की आदत हो गई है? अभी देश ने देखा है कि कैसे महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी ने सेंधमारी की और इसके लिए पानी की तरह पैसा बहाया। आज एकनाथ शिंदे जो हैं नए नवेले मुख्यमंत्री, उन्होंने फ्लोर टेस्ट में बहुमत भी हासिल कर लिया है, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं अब उन्होंने कहा है कि ये ईडी की सरकार है, यानी ई यानी एकनाथ और डी यानी देवेंद्र, यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार, ईडी की सरकार। अब तक ईडी का मजाक चाहे जो भी हो वो बनाया जा रहा था। ईडी के नाम पर कहा जा रहा था कि ईडी की सरकार है, लेकिन अब एक संसदीय पद पर बैठा हुआ इंसान कह रहा है कि ये ईडी की सरकार है, तो क्या माना जाए? लेकिन देश के संघीय ढांचे के साथ जो खिलवाड़ मोदी सरकार कर रही है वो मजाक नहीं है, बल्कि देश के लिए गंभीर चुनौती है। दोस्तों, जब राहुल गांधी ने, आपको याद होगा कि संसद में भारत को राष्ट्र की जगह राज्यों का संघ बताया था, तो उनके खिलाफ बीजेपी ने मुहिम छेड़ दी थी। उन्हें देश तोड़ने वाला बता दिया गया था। लेकिन असल में मोदी सरकार के राज में देश में मर्यादाएं और परंपराएं टूट रही हैं। गृह मंत्री खुलकर 2 राज्यों की निर्वाचित सरकार को चुनौती दे रहे हैं और इधर प्रधानमंत्री हैदराबाद में ही अपने भाषण में हैदराबाद की जगह भाग्यनगर का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते ही हैं कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनावों के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद को भाग्यनगर करने की बात उठाई थी। अब मोदी जी उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि वो जिस पीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं वहां इस तरह की बयानबाजी की इजाजत नहीं है जो संवैधानिक तकाजे के खिलाफ दिखे। लेकिन मोदी जी किसी तकाजे को कहां मानते हैं? आपको याद होगा कि कैसे अमेरिका जाकर मोदी जी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। तो ये तो सारी बातें, सारी घटनाएं बताती हैं दोस्तों कि बीजेपी किस तरह राज्यों की सत्ता में दखल दे रही है, सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु में तो बीजेपी के खिलाफ डीएमके का जमकर गुस्सा फूटा है आज, और ए राजा ने राज्य के लिए स्वायत्तता की मांग तक कर दी है। स्वायत्तता का मतलब आप समझते हैं ना, मतलब एक अलग देश की बात। अब ये राज्य स्वायत्त होगा, अलग होगा मतलब देश अलग। तो तमिलनाडु की स्वायत्तता की बात। और इधर बिहार में बीजेपी अब अपने सहयोगी जेडीयू में तोड़फोड़ कर रही है। ताजा उदाहरण बताऊं, हालांकि जेडीयू ने इसका खंडन किया है, लेकिन उस पर भी चर्चा करेंगे जो कुछ हुआ है। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मनमानियों का नतीजा दिख ही रहा है। जो कुछ चल रहा है जम्मू कश्मीर में, खासकर आर्टिकल यानी अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से, और इन सब के बाद जब बीजेपी अखंड भारत की बात करती है तो सवाल उठता है कि क्या संविधान में दिए गए निर्देशों और पुराने भारत की सारी बातों को मिटाकर बीजेपी अखंड भारत बनाएगी? क्या इस अखंड भारत में लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो आप हमारे सबसे ऊपर टॉप बैंड में देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के बाद अब किस राज्य की बारी है? इन्हीं सवालों के साथ